हेलो फ्रेंड्स, अभी हम सिग्नल सिस्टम का चैप्टर 1 बेसिक का प्रॉब्लम नंबर 1.25 का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। बेसिक का प्रॉब्लम नंबर 1.25 का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अभी हम पीरियोडिसिटी डिस्कस कर रहे हैं बेसिक सिग्नल में, और प्रॉब्लम नंबर 1.25 एलन ओपिनियन का इसमें डिटरमाइन करना है वेदर और नॉट फॉलोइंग सिग्नल आर कंटिन्यू पीरियोडिक और नॉट। ये सारे सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं है। अगर पीरियोडिक है, इफ द सिग्नल इज पीरियोडिक डिटरमाइन द फंडामेंटल टाइम पीरियड। इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड पता करना है। तो एलन ओपिनियन का ये प्रॉब्लम नंबर 1.25 का ए बी सी डी ई और एफ, इन पांचों पार्ट का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इस वीडियो में। इन सभी पार्टों का सॉल्यूशन करेंगे। आप गूगल, यूट्यूब वगैरह पे जहां पे भी देखते हैं, इन सभी पार्टों का सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। ए बी सी पार्ट का कहीं अवेलेबल है, ई और एफ पार्ट का अवेलेबल नहीं है। तो आज के वीडियो में हम इन सभी पार्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। ए पार्ट देखते हैं। xt इक्वल टू 3 cos 40 प्लस पाई बाई 3, a cos ओमेगा t प्लस 5 टाइप का है। हमने पहले भी डिस्कस किया है, कोई भी सिग्नल a cos ओमेगा t प्लस 5 टाइप का होगा, ऑलवेज पीरियोडिक होगा। सिग्नल continuous signal of type a cos omega t plus 5 will always be periodic with fundamental time period t equal to 2 pi upon omega. Signal of type a cos omega t plus 5 will always be periodic with fundamental time period t equal to 2 pi by omega. We will find value of omega by comparing coefficient of t. Coefficient of t here is 4 and coefficient of t here is omega. So we will put value of omega equal to 4. Time period हमारा आ गया, time period is pi by 2. Whether it is rational or irrational, no matter. In continuous signal, single signal, no matter whether it is rational or whether it is irrational, signal will always be periodic with fundamental time period 2 pi by omega. तो 1.25 का A पार्ट आपका पीरियोडिक है, इट इज पीरियोडिक विद फंडामेंटल टाइम पीरियड पाई बाई 2। आप क्लियरली लिख सकते हैं कि दिस सिग्नल इज पीरियोडिक विद फंडामेंटल टाइम पीरियड पाई बाई 2। बी पार्ट देखते हैं। xt इक्वल टू e टू दी पावर j पाई t माइनस 1। हमने पहले डिस्कस किया है इसके लिए, एनी सिग्नल ऑफ टाइप a e टू दी पावर j ओमेगा t प्लस 5, एनी सिग्नल ऑफ टाइप a e टू दी पावर j ओमेगा t प्लस 5 will always be periodic with fundamental time period 2 pi by omega. No doubt, whether it is rational, whether it is irrational, always be periodic with fundamental time period t equal to 2 pi by omega. Find value of omega by comparing coefficient of jt, है ना। Coefficient of jt is omega, here coefficient of jt is pi. Omega equal to pi. We are putting value of omega equal to pi. Then time period, fundamental time period is 2। तो बी पार्ट के लिए सॉल्यूशन आ गया। इट इज पीरियोडिक सिग्नल विद फंडामेंटल टाइम पीरियड 2 फंडामेंटल टाइम पीरियड के साथ ये सिग्नल पीरियोडिक है, नो डाउट। अब सी पार्ट के लिए देखते हैं। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट का सॉल्यूशन करें। सी पार्ट स्क्वायर है, cos स्क्वायर थीटा टाइप का भी सॉल्यूशन हमने एक बार किया है।
cos स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो देखें xt इक्वल टू हो जाएगा सी पार्ट, cos स्क्वायर थीटा है तो इसको लिखेंगे 1 प्लस cos 2 इंटू 2t माइनस पाई बाई 3 डिवाइड बाई 2, मतलब हो गया 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 cos 4t माइनस 2 पाई बाई 3। अब ये तो a cos ओमेगा t प्लस फाई टाइप का है, ऑलवेज भी पीरियोडिक होगा, और कोई भी पीरियोडिक सिग्नल में कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1/2 इसमें ऐड हो रहा है तो इसके टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/2 से कोई टाइम पीरियड को नहीं लेना देना है। यहां से ओमेगा की वैल्यू कंपेयर करके लिखेंगे, टी का कोएफिशिएंट ओमेगा होता है, ओमेगा इक्वल टू 4 हो गया, टाइम पीरियड इक्वल टू टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब ये वैल्यू हो गई 2 पाई अपॉन 4, कैंसिल आउट कर दें तो ये वैल्यू पाई अपॉन 2 हो गई। इट इज पीरियोडिक, क्या लिखेंगे आंसर, इट इज पीरियोडिक विथ फंडामेंटल टाइम पीरियड इक्वल टू पाई बाई 2। पाई बाई 2 फंडामेंटल टाइम पीरियड के साथ ए सिग्नल पीरियोडिक है, तो ए सिग्नल भी पीरियोडिक हो गया, बी भी पीरियोडिक हो गया, सी भी पीरियोडिक हो गया। अब डी पार्ट वाले को चेक करते हैं, डी को चेक करते हैं पीरियोडिक है या नहीं। डी पार्ट का देखते हैं, डी को चेक करिए पीरियोडिक है या नहीं है। इवन पार्ट, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इवन पार्ट ऑफ xt, इवन पार्ट ऑफ xt इक्वल टू होता है फॉर्मूला xt प्लस x माइनस t डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो ये फॉर्मूला इसमें भी लगा सकते हैं, xt इक्वल टू इवन पार्ट ऑफ cos 4 पाई t ut है ना, मतलब d में देखें तो xt इक्वल टू इवन पार्ट ऑफ cos 4 पाई t ut है, मतलब इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा cos 4 पाई t ut प्लस cos माइनस 4 पाई t u माइनस t, xt प्लस x माइनस t डिवाइड बाई 2, xt प्लस x माइनस t डिवाइड बाई 2। इवन पार्ट ऑफ xt का फॉर्मूला होता है xt प्लस x माइनस t डिवाइड बाई 2। जो xt है उसको एज t लिखना है, t को रिप्लेस करना है माइनस t से और डिवाइड बाई 2। एक और आइडेंटिटी होती है cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, है ना, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होती है या नहीं होती है, होती है। तो cos माइनस थीटा को हम cos थीटा लगा दे तो ये बन जाएगा cos 4 पाई t ut, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है तो ये भी बन जाएगा cos 4 पाई t u माइनस t डिवाइड बाई 2। cos 4 पाई t कॉमन ले लेगा, ले सकते हैं कॉमन, cos 4 पाई t दोनों से कॉमन होके बाहर आ जाएगा, cos 4 पाई t, टेक cos 4 पाई t एज कॉमन फ्रॉम बोथ। अब cos 4 पाई t तो पीरियोडिक है, ut प्लस u माइनस t की क्या वैल्यू होती है, देखें तो ut आपका राइट साइड पे 1 होता है, t ग्रेटर देन 0 पे 1 होता है, और u माइनस t t लेस देन 0 पे 1 होता है, t लेस देन 0 पे 1 होता है। दोनों ऐड करेंगे तो क्या होगा, ut प्लस u माइनस t करेंगे तो लेफ्ट साइड में देखेंगे तो 1 प्लस 0 1 हो गया, राइट साइड में 0 प्लस 1 हो गया, यहाँ 0 वैल्यू है, यहाँ 1 वैल्यू है, तो लेफ्ट साइड में भी 1 और राइट साइड में भी 1। मतलब आप ध्यान में भी रख सकते हैं हमेशा के लिए भी ut प्लस u माइनस t की वैल्यू 1 होती है फॉर ऑल t, है ना, t के हर वैल्यू के लिए ut प्लस u माइनस t की वैल्यू 1 होती है, कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इसकी वैल्यू हम 1 पुट कर दें तो ये सिग्नल आ गया 1/2 cos 4 पाई t, तो वही वाला आ गया a cos ओमेगा t प्लस फाई टाइप का आ गया।
तो ये ऑलवेज पीरियोडिक होगा, ये आपका सिग्नल ऑलवेज पीरियोडिक होगा विद फंडामेंटल टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड इसका होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा है 4 पाई, टी का कोएफिशिएंट 4 पाई, तो इसकी वैल्यू पुट कर दें 2 पाई अपॉन 4 पाई, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2। इट इज पीरियोडिक विद फंडामेंटल टाइम पीरियड t इक्वल टू पाई बाई 2। t इक्वल टू पाई बाई 2 टाइम पीरियड से पीरियोडिक है। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, है ना, एनी डाउट यू हैव देन राइट इन कमेंट बॉक्स। आप कमेंट में लिखिए, हम सॉल्यूशन वहां पे देंगे। ए बी सी डी, डी पार्ट हो गया। अब ई पार्ट देखते हैं, ई पार्ट क्या करता है इसका। 25 मिनट का वीडियो होगा ये, इसमें हम सारे प्रॉब्लम ए बी सी डी ई सारे सॉल्व कर देंगे। एकदम आराम से देखिए ताकि समझ में आए। जहां कोई दिक्कत हो आप कमेंट में लिखिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा उसे। ऐसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए, जितने आराम आराम से कर रहे हैं, किसी को बोरिंग लग रहा है तो फास्ट करके स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट है, बिगिनर्स हैं, उनके लिए आप आराम से देखिए, रिवाइंड कर करके देखिए, समझिए इसको। ई पार्ट देखते हैं, सेम फॉर्मूला लेंगे, इवन पार्ट ऑफ xt इक्वल टू xt प्लस x माइनस t डिवाइड बाय 2। तो ई पार्ट का हो जाएगा xt इक्वल टू इवन पार्ट ऑफ sin 4 पाई t है, तो इसको डायरेक्ट लिखता हूं sin 4 पाई t ut प्लस sin ऑफ माइनस 4 पाई t u माइनस t डिवाइड बाय 2। sin माइनस थीटा, sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा होता है। तो ये अप्लाई कर देंगे, sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा, यहां पे अप्लाई कर दे रहा हूं, sin 4 पाई t ut माइनस sin 4 पाई t u माइनस t डिवाइड बाय 2। sin 4 पाई t sin 4 पाई t सेम कॉमन आउट कर सकते हैं, दोनों से कॉमन ले लेते हैं, sin 4 पाई t कॉमन ले लें, तो ये बचेगा ut माइनस u माइनस t डिवाइड बाय 2। sin 4 पाई t तो पीरियोडिक होता है, आपको पता ही है। कोई भी सिग्नल ऑफ टाइप a cos ओमेगा t प्लस फाई ऑलवेज पीरियोडिक होगा। बस ut माइनस u माइनस t को चेक करना है। ut माइनस अभी हमने बनाया था ना कि ut हमने बनाया था, राइट साइड में 1 होता है, u माइनस t लेफ्ट साइड में 1 होता है। अगर माइनस करेंगे तो ut माइनस u माइनस t करेंगे तो राइट साइड में तो 1 माइनस 0, राइट साइड में तो 0 है, तो 1 माइनस 0 राइट साइड में 1 हो गया। लेफ्ट साइड में 0 माइनस 1 माइनस 1 आ गया, लेफ्ट साइड में माइनस 1 आ गया और राइट साइड में प्लस 1। लेफ्ट साइड में माइनस 1 आ गया, राइट साइड में 1। तो कभी भी, है ना, रेगुलर इंटरवल पे कभी रिपीट कर सकता है क्या? ग्राफ से देखिए तो एक पर्टिकुलर इंटरवल पे रिपीट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना। लेफ्ट साइड जब वैल्यू माइनस 1 है तो माइनस 1 कभी भी आगे जाके है ही वैल्यू, आगे जाके प्लस 1 है, तो नॉन पीरियोडिक है। तो एक सिग्नल आपका पीरियोडिक आ गया और मल्टीप्लाई हो रहा है नॉन पीरियोडिक से, हम बताएं ऑलवेज नॉन पीरियोडिक होगा, ऑलवेज नॉन पीरियोडिक होगा। पीरियोडिक सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय नॉन पीरियोडिक सिग्नल, यही पे है जहां आप 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि नॉन पीरियोडिक होगा। बाकी कोई भी हो, पीरियोडिक इंटू पीरियोडिक, पीरियोडिक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। नॉन पीरियोडिक इंटू नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक भी हो सकता है या नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है, आप ध्यान रखिए। लेकिन एक सिग्नल पीरियोडिक है, दूसरा नॉन पीरियोडिक है, ऑलवेज नॉन पीरियोडिक होगा, यहाँ पे कोई डॉट नहीं है। बाकी कहीं पे भी श्योर शॉर्ट में नहीं बोलना है, बिना चेक किए नहीं बताना है। एक पीरियोडिक है, एक नॉन पीरियोडिक है, तभी आपको बोलना है कि 100% ये नॉन पीरियोडिक होगा। तो ये सिग्नल हो गया नॉन पीरियोडिक। अब नॉन पीरियोडिक होगा तो टाइम पीरियड की क्या बात है भाई? अगर सिग्नल पीरियोडिक ही नहीं है तो टाइम पीरियड किस बात का? तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल है तो टाइम पीरियड की भी कोई चर्चा नहीं होगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। ut
राइट साइड में 1 है, u माइनस टी, रिवर्सल करेंगे तो लेफ्ट साइड में 1 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 0 1 हो गया, 0 माइनस 1 माइनस 1 हो गया, राइट साइड में 1 आ गया, लेफ्ट साइड में माइनस 1 आ गया। कोई रेगुलर टाइम इंटरवल पे रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए पीरियोडिक नहीं है, नॉन पीरियोडिक है। और दूसरा सिग्नल a cos t, एक a sin t प्लस ओमेगा t टाइप का है, a sin ओमेगा t प्लस फाइव टाइप का है, तो ये पीरियोडिक है और ये नॉन पीरियोडिक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज नॉन पीरियोडिक आएगा। ठीक है, अब ई पार्ट हो गया ना हमारा, एफ पार्ट, लास्ट एफ पार्ट हम देखते हैं। एफ पार्ट क्या कर रहा है, समेशन है, समेशन से तो डर तो नहीं लगता है ना। पिछले वीडियो में हमने भी समेशन को ओपन करना बताया था, बहुत सिंपल तरीका बताया था समेशन कैसे ओपन करते हैं, और उससे डरने वाली कोई बात नहीं है। समेशन है तो समेशन को हैंडल करना भी जानते हैं, समेशन के फॉर्मूले वगैरह भी जानते हैं। अगर सिग्नल सिस्टम पढ़ रहे हैं और समेशन का फॉर्मूला नहीं पता है तब तो फिर दिक्कत ही है। 2-3 फॉर्मूले समेशन के होते हैं, हमेशा याद रखिए, मैं लिखवा दूंगा। तो देखते हैं, कोई समस्या नहीं है। सिग्नल सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो समेशन तो हर जगह आएगा ही आएगा, और इसमें कंटिन्यूअस भी है और डिस्क्रीट भी है। डिस्क्रीट नहीं है, डिस्क्रीट एक्चुअली समेशन का है, एन का। यहां से देखेंगे कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है। यहाँ टी है तो इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है। एक्स के अंदर क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो एक्स टी इक्वल टू हम लिखे n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस 2t अलग कर देते हैं और e टू दी पावर n अलग कर देते हैं। अच्छा, मेन तो ut माइनस n को है ना, इसी से तो लिमिट आएगा ना। इसको ओपन करता हूं, ut की वैल्यू 1 होती है t ग्रेटर देन 0 पे, 0 अदरवाइज। हर किसी को पता है ut की वैल्यू। यहां से u2t माइनस n निकालते हैं, u2t माइनस n, ut दिया हुआ है, u2t माइनस n निकालना है। t को हम 2t माइनस n से रिप्लेस कर दे रहे हैं ना, t को हम 2t माइनस n से रिप्लेस कर दे रहे हैं। इसमें सिंपलीफाई करेंगे तो 2t ग्रेटर देन n, 0 अदरवाइज। अरे भाई, समेशन का लिमिट n का है तो n के लिए कंडीशन अगर लाना चाहें तो क्या लाएंगे भाई, 1 n लेस देन 2t है ना। क्या लिखेंगे, n लेस देन 2t। हमें n से मतलब है भाई समेशन n का है, 0 अदरवाइज। n लेस देन 2t ये भी है, पर हमने इधर लिख दिया है बस, कोई नहीं। तो 2t के पहले n की वैल्यू ना, जब n की वैल्यू 2t से छोटी होगी तो इसकी वैल्यू 1 होगी और 0 अदरवाइज। मतलब इसका जो लिमिट है समेशन का, हम ऐसा कर सकते हैं क्या, n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 2t है ना। दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 2t और 2t से इन्फिनिटी। 2t से इन्फिनिटी तो वैल्यू 0 ही है, तो 0 मल्टीप्लाइड विद समथिंग 0 हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी टू 2t, इसकी वैल्यू होगी u2 माइनस 2t इनटू e टू दी पावर n है ना। मतलब u2t माइनस n की वैल्यू यहां से हमने 1 पुट कर दिया, प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 2t टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू 0 है तो 0 ही हो जाएगा, 0 इनटू समथिंग 0 ही। समेशन तो n का है, टू दी पावर माइनस 2t कांस्टेंट है, बाहर ही कर देता हूं। n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 2t e टू दी पावर n आ गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यहां देखिए, समेशन ऑफ k इक्वल टू a टू इन्फिनिटी x टू दी पावर k। अरे भैया n लिखता हूं भाई, ये तो कंफ्यूजन कर देगा। x टू दी पावर n इक्वल टू, फॉर्मूला होता है x टू दी पावर a अपॉन 1 माइनस x, जब मॉड x लेस देन 1 है तो, इन्फिनिटी होता है जब मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो। लेकिन लिमिट में a टू इन्फिनिटी है, यहां माइनस इन्फिनिटी टू a है, उल्टा है। तो जब माइनस इन्फिनिटी को हैंडल करना हो तो सबसे बेस्ट तरीका होता है रिप्लेस n बाई माइनस n। n को रिप्लेस कर दिया कीजिए, रिप्लेस n बाई माइनस n, n को माइनस n से रिप्लेस कर दिया कीजिए, लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा। आपके लिए फॉर्मूला लगाना बहुत आसान हो जाएगा। कर दो रिप्लेस, हाँ, e टू दी पावर माइनस 2t
n की लिमिट 2t है तो माइनस 2t हो जाएगा, n की लिमिट माइनस इंफिनिटी है तो प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। नीचे ऊपर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस बी और b प्लस ए सेम ही होता है, समेशन में ऐड करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। e टू दी पावर माइनस a। अब फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, मैं जा रहा हूं तो नोट करना चाहते हैं कर लीजिए जल्दी, चलिए जरूरत नहीं है सबकी। इसको फॉर्म में लाता हूं, e टू दी पावर माइनस 2t n इक्वल टू माइनस 2t टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस 1 टू दी पावर n। ए फॉर्मूला आ गया ना, x टू दी पावर n, x की वैल्यू e टू दी पावर माइनस 1 है, n इक्वल टू 8 टू इंफिनिटी, और e टू दी पावर माइनस 1 की वैल्यू 1 से छोटी होती है, 1 अपॉन e की वैल्यू 2.41 कुछ होता है ना, तो ये 1 से तो छोटा ही होगा। तो ऊपर वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ थोड़ी समस्या आ रही है, जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं बार बार अप्लाई करेंगे, आप वीडियो देखते रहिए, एन को माइनस एन से हर बार रिप्लेस करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लिमिट उस हिसाब से चेंज करेंगे। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो n को लेट n इक्वल टू माइनस p लेट कर लीजिए, फिर p को n से रिप्लेस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। समेशन का भी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, हाउ टू हैंडल समेशन, वो भी देख लीजिएगा। लगा दो फॉर्मूला, x टू दी पावर a xi टू दी पावर माइनस 1 a n इक्वल टू a माइनस 2t है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस e टू दी पावर माइनस 1, ये आ गया, बन गया। तो करिए भाई जल्दी इसको, अब तो कोई समस्या नहीं है, सुन करिए। ये बन जाएगा e टू दी पावर माइनस 2t, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e टू दी पावर 2t 1 माइनस e टू दी पावर माइनस 1, e टू दी पावर माइनस 2t प्लस 2t, ये तो कांस्टेंट बन गया, वे जीरो हो गया, e टू दी पावर 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस e टू दी पावर माइनस 1, मतलब ये वैल्यू आ गई e अपॉन 1 माइनस e xt की वैल्यू, और e की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो ये कांस्टेंट सिग्नल है। कैसा है? कांस्टेंट सिग्नल है। कांस्टेंट सिग्नल बताइए, कांस्टेंट सिग्नल को क्या बोलूं, पीरियोडिक बोलूं या नहीं बोलूंगा? इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे तो इस टाइप का आएगा, चलिए 1 माइनस e माइनस 1 है, पॉजिटिव ही है, e अपॉन e माइनस 1, ऐसा सिग्नल आएगा। तो इसे हम पीरियोडिक बोल सकते हैं। वैल्यू तो बार बार रिपीट कर रही है ना, अगर 1 पे देखें, 0 पे भी देखें तो यही है, 1 पे भी यही है, 2 पे भी यही है, 3 पे भी यही है, 4 पे भी वैल्यू है। तो ये वैल्यू जो है ये अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करता है, कांस्टेंट सिग्नल अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करता है, कांस्टेंट सिग्नल अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करता है, तो ये क्या होगा? पीरियोडिक होगा। कांस्टेंट सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल है। अब हमने पीरियोडिक बोल दिया, बड़ा अपराध कर दिया, पीरियोडिक बोल दिया तो फंडामेंटल टाइम पीरियड बताना पड़ेगा भाई। पीरियोडिक सिग्नल हमने कांस्टेंट सिग्नल को बोल दिया तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड भी बताना पड़ेगा भाई। अब कहां से लाऊं फंडामेंटल टाइम पीरियड भाई? ये वन फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है भाई? स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल आफ्टर विच ए सिग्नल रिपीट इट्स वैल्यू। अब ये 0 पे ए वाली वैल्यू है e अपॉन e माइनस 1 है, 1 पे e अपॉन e माइनस 1 है, इससे छोटा देखें तो 0.5 पे भी सेम वैल्यू रिपीट करेगी, 0.25 पे भी सेम वैल्यू रिपीट करेगी, 0.0001 पे भी सेम वैल्यू रिपीट करेगी। तो छोटा सबसे स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड मैं क्या बोलूं भाई? तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई भी कांस्टेंट सिग्नल है वो पीरियोडिक तो होता है विदाउट एनी फंडामेंटल टाइम पीरियड। वैल्यू तो रिपीट हो रही है लेकिन इसकी फंडामेंटल टाइम पीरियड नहीं है। तो एफ में क्या बोलेंगे हम? आंसर देंगे xt इज पीरियोडिक, xt इज पीरियोडिक, xt इज पीरियोडिक बट not have
फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड डिफाइंड नहीं है, बट इस फंडामेंटल टाइम पीरियड इज नॉट डिफाइंड है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। ये पीरियोडिक तो है लेकिन इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड डिफाइंड नहीं है, ऐसा बोलेंगे सिग्नल को। तो पहला का तो जवाब यस आएगा। वेदर और नॉट फॉलोइंग कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इज पीरियोडिक, पीरियोडिक तो है। अगर पीरियोडिक है तो डिटरमाइन इट्स फंडामेंटल टाइम पीरियड, तो हमको बोलना पड़ेगा बड़े अफसोस के साथ कि इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड डिफाइंड नहीं है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा और जितनी भी बातें हमने बताई है सारा समझ में आया होगा। अगर कोई भी समस्या है, कोई भी आपको डाउट है, आओ, अगर मैं ओपिनियन का भी सॉल्यूशन कर रहा हूं, अभी दूसरी बुक पे नहीं आया हूं, किसी दूसरी बुक का भी कोई अच्छा प्रॉब्लम दिखता है जिसका सॉल्यूशन किया जाना चाहिए, जिसका मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप कमेंट में डालिए, मैं उसका भी सॉल्यूशन करूंगा और धीरे धीरे दूसरी बुक का भी सॉल्यूशन करूंगा। आप सब्र करिए। हाँ, आपसे बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और अपने जितने भी कॉलेज की सर्किल है सब में इसको शेयर जरूर करें ताकि सब तक ये सॉल्यूशन पहुंच पाए, सब तक सिग्नल सबके लिए आसान बन पाए। आपके लिए सिग्नल सिस्टम आसान हो गया तो अपने दोस्तों के लिए भी आसान कर दें। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।